स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं हिमाचल प्रदेश के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस जो हम डेली डिस्कस करते हैं। आज हम आपके लिए उसी सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो HPPSC या HPSSC या किसी और डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। और अगर आप अलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के लास्ट 6 मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 3। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए हिमाचल सरकार ने न्यूनतम आयु क्या रखी है? ऑप्शंस हैं 14 वर्ष, 15, 16 या फिर 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 वर्ष। हिमाचल सरकार ने ये डिसाइड किया है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए जो भी कोई जाएगा उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जो श्रीखंड महादेव की यात्रा है ये बहुत कठिन यात्रा मानी जाती है। जैसे अमरनाथ की यात्रा होती है वैसे ही श्रीखंड महादेव की यात्रा को भी बहुत कठिन माना जाता है। ये यात्रा 32 किलोमीटर लंबी है और कितनी हाइट पर जो स्थित है मंदिर वो है 18,300 फीट की ऊंचाई पर। तो इतनी हाइट पर जाने के लिए और इतनी लंबी यात्रा के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष, साथ में आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। अगर आप 15 वर्ष से कम उम्र के हैं और फिट नहीं हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो ये यात्रा शुरू होती है कुल्लू जिले के निरमंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, ये नाम आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, एक नंबर जारी किया गया है। ये नंबर क्या है? 1101, 1200, 1100 या फिर 1501? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 1100। आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने ये अभी तक इस्तेमाल भी कर लिया होगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है क्या? इसके काम क्या है? ये नंबर जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किया गया है। ये कब से कब तक ओपन रहता है ये हेल्पलाइन नंबर? तो ये ओपन रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, सुबह 7 बजे से शाम के 10 बजे तक ये हेल्पलाइन खुली रहती है। इसकी सबसे खास बात ये है कि मुख्यमंत्री खुद जनता द्वारा जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनका संज्ञान लेते हैं और समय पर निपटारा भी करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक हेल्पलाइन जो है शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला फर्स्ट स्काई साइकिलिंग पार्क कहाँ बन रहा है? स्काई साइकिलिंग पार्क से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आसमान में साइकिलें तैरेंगी। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ऊंचाई पर एक पार्क बनाया जा रहा है जहाँ पर साइकिलिंग की जा सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर भी पहला वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क कहाँ बन रहा है? ऑप्शंस हैं कुल्लू, मनाली, रोहतांग या फिर शिमला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारत का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क बनाया जा रहा है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य
इसको बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो टूरिस्ट होंगे वो एक नया अनुभव ले सकते हैं, साथ में हिमाचल में टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर बात करें कि मनाली में भी कहाँ पर खुल रहा है, तो मनाली के गुलाबा नामक जगह पर। अगर बहुत डीप आपसे पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनाली के गुलाबा नामक जगह पर भारत का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क खुल रहा है। कितनी ऊंचाई पर है, तो ये है 9000 फीट की ऊंचाई पर। सैलानी एक नया अनुभव ले सकते हैं वहाँ पर साइकिलिंग करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉर्न नॉट ओके कैंपेन कहाँ शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में ये कैंपेन शुरू किया गया था। ये कहाँ पर शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं शिमला, मनाली, उपर्युक्त दोनों या फिर धर्मशाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। हॉर्न नॉट ओके कैंपेन क्या था? शिमला और मनाली में बहुत टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, तो साउंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए, लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए हॉर्न नॉट ओके कैंपेन शुरू किया गया था। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया था? शिमला और मनाली दोनों जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस अनिवार्य किया है? जितने भी लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं उनके लिए जीपीएस डिवाइस अनिवार्य किया गया है। ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस अनिवार्य किया गया है। हिमाचल प्रदेश एक प्रोन स्टेट है जहाँ पर भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो भी लोग ट्रैकिंग पर जाएंगे वो साथ में जीपीएस डिवाइस ज़रूर रखें ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रगति रथ लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं एचडीएफसी, हिमाचल ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एचडीएफसी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचडीएफसी के साथ मिलकर प्रगति रथ लॉन्च किया है। ये प्रगति रथ है क्या और इसका काम क्या होगा? प्रगति रथ एक व्हीकल है जो गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल साक्षरता और फाइनेंशियल जानकारी देकर उनको जागरूक करेगा। तो एक अच्छी मुहिम है जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर शुरू की है? वो है एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। ये कहाँ से कहाँ चलेगी? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो साथ में आप नोट करते रहें। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारतीय रेलवे ने हिमाचल प्रदेश में जो नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी कालका से शिमला। इसकी खास बात क्या है इस एक्सप्रेस ट्रेन की? इस एक्सप्रेस ट्रेन की खास बात ये है कि इसकी जो छत होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, यानी आप छत से ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये सैलानियों को एक नया अनुभव देगा। ऐसी ट्रेन्स जिनके छत ट्रांसपेरेंट होते हैं इनको नाम दिया जाता है डोम, विस्टा डोम कोच। इनको बोला जाता है विस्टा डोम कोच। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस एक्सप्रेस ट्रेन की छत ट्रांसपेरेंट होगी और ऐसी ट्रेन को बोला जाता है विस्टा डोम कोच। अब बात करते हैं हिमाचल रेलवे के बारे में। हिमाचल में मेनली 3 ही रेलवे लाइन हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऊना नंगल, कालका शिमला और
मंडी जोगिंदर नगर या जोगिंदर नगर पठानकोट। पहले बात करते हैं जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे लाइन के बारे में। पूछा जाता है कि जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे ये नैरो गेज है या ब्रॉड गेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नैरो गेज है। नैरो गेज का मीनिंग है कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो 0.76 मीटर होगी। इस रेलवे लाइन पर कितनी सुरंगें हैं, तो इस पे 2 सुरंगें हैं। पुल पूछा जाएगा तो 993 पुल हैं और इस रेलवे लाइन की लंबाई 113 किलोमीटर है, जो हिमाचल में सबसे लंबी है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जोगिंदर नगर पठानकोट, लंबाई है 113 किलोमीटर। बात करते हैं दूसरी रेलवे लाइन ऊना नंगल रेलवे लाइन। ये ब्रॉड गेज है। ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी रेलवे लाइन है जो ब्रॉड गेज है। रही दोनों कालका शिमला और मंडी जोगिंदर नगर या जोगिंदर नगर पठानकोट, तो ये दोनों रेलवे लाइन नैरो गेज हैं। ऊना नंगल एकमात्र रेलवे लाइन है जो ब्रॉड गेज है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 33 किलोमीटर। तीसरी रेलवे लाइन कालका शिमला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नैरो गेज है, हम अभी बात कर चुके हैं। इसकी लंबाई कितनी है, एग्जैक्ट है 96.54 किलोमीटर। इस पर पहली रेल कब चली थी, तो ये चली थी 1903 में। किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी, तो ये दिखाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सुरंगें कितनी हैं, तो पहले 103 थी, अब 102 सुरंगें हैं। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वो है बड़ोग सुरंग। कितनी लंबी है, 1143 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास। पुल कितने हैं इस रेलवे लाइन पर, तो पुल हैं 869। इस रेलवे लाइन के चीफ इंजीनियर कौन थे, तो वो थे HS हैरिंगटन। छड़ी द्वारा किसने सर्वे किया था, तो सर्वे किया गया था बाबा भालखू के द्वारा। बाबा भालखू म्यूजियम कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया था 2008 में। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको हिमाचल रेलवे पे अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम क्या है, तो जो नया सिस्टम लॉन्च किया है वो क्या है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये है क्या, इसका काम क्या है, दवाइयों की रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के पंजीकरण के लिए, या फिर रिकॉर्ड की मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिकॉर्ड की मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। इससे लैंड के जो रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन है उसमें मदद मिलेगी। पायलट बेसिस पर कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है शिमला अर्बन और शिमला के ही कुमारसेन में। अगर यहाँ पर कामयाब रहता है तो इसे पूरे हिमाचल में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री। तो आपको ध्यान रखना है हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अननोन मास्टरपीस ऑफ हिमाचल फोक आर्ट प्रदर्शनी का कहाँ उद्घाटन किया। ऑप्शंस हैं शिमला, धर्मशाला, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली में। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अननोन मास्टरपीस ऑफ हिमाचल फोक आर्ट नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, तो वो किया नई दिल्ली में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019
पास किया गया, इस बिल के तहत अपराधी को कितनी सज़ा का प्रावधान है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो बिल पास हुआ है उस बिल का नाम क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019। इसे ध्वनि मत से विधानसभा में पास किया गया, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लिए सहमत थे। ये बिल है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। ये बिल कहता है कि आप किसी का भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अगर आप किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आपको सज़ा दी जा सकती है। तो इसी बिल के तहत कितनी सज़ा का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं 5 साल, 7 साल, 2 साल या फिर 10 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 साल। हिमाचल में ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाने पर आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।